मैया देवकी की विदाई कर रहे हैं सभी लोग, तो मैया देवकी ने कही, काहे भेज रहो विदेश ओ भैया, काहे भेज रहो विदेश ओ भैया। बालापन से तेरे संग संग खेली, आज दुनिया में मोए भेज रहो अकेली। मेरे खोले बड़े केस ओ भैया, काहे भेज रहो विदेश ओ भैया। भैया ओ भैया मोए भूल ना जाइए, तीजे सनू ने मोए बुलवाइए। मैं तो विनती करूं हमेशा ओ भैया, काहे पठाए रहो विदेश ओ भैया। एक बात और बताऊं बहनाओ, माताएं बहनें, आगे कोई चीज का क्रियाकलाप करके देखना। जिस दिन से बाबा बेची बेटी की लगन चढ़ाई जाती है ना, बेटी की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है, उस दिन पिता के घर में 3 चीजें आ जाती हैं, वो खत्म नहीं होती। कब तक? जब तक बेटी घर से विदा नहीं हो जाए। सबसे पहले आती है उस घर में शोभा। जिस घर में शादी होती है, लिपाई पिताई होती है, उस घर की रौनक थोड़ी अलग हो जाती है। और दूसरी आती है माता लक्ष्मी। जैसे टेंट करने जाएगा, पंडित ने 1000 मांगे, गैस सिलेंडर आएगा 1000 का, इस जेब में हाथ डाला उसमें भी रुपया, इसमें हाथ डाला उसमें भी रुपया, इस जेब में हाथ डाला उसमें भी रुपया, खत्म नहीं हो सकता। और एक शरीर में शक्ति, जब तक बेटी की शादी नहीं होती है ना, जब तक बेटी की विदाई नहीं होती है, तब तक पिता चकई की तरह घूमता रहता है पूरे गांव में। एक एक घर पर 4-4 चक्कर लगा देता है, भैया जल्दी चलो, बारात की व्यवस्था देखो, ये देखो, वे देखो। लेकिन वो उस समय ये कहता है मैं हारा नहीं हूं। और जैसे ही बामने पड़ी, बेटी की शादी हुई और जैसे ही पिता भई, तो केवल लड़की तो एक ही जाती है ना, है? लेकिन घर वाली गोतनी जो होते हैं वो कहते हैं अब तो मन ना लगे रहो, घर खाए के लिए दौड़ रहो, अब तो पहुंच बांधो। घर की शोभा जो थी वो बेटी के साथ चली गई। और पैसा वाले कहेंगे तो टेंट वाले से कहते भैया आज नहीं, सोमवार को तुम्हारा हिसाब करूंगा, सोमवार। पैसा खत्म हो गया। और शरीर की शक्ति, टेंट वाले कहते हैं टेंट पहुंचा देना, तो हाथ जोड़ के कहता है माफ करना मुझे सो लेने दो भैया, हार गया हूं, शाम को लड़कों से पहुंचवा दूंगा। अगर लड़होरी मिल गई तो वहीं सो जाएगी। माँ और बाप यही नहीं पता रहता कि मैं कहां पड़ा हूं। ये 3 चीजें बेटी के साथ जाती हैं। लेकिन बहनाओ, मुझे इस बात का गर्व है कि ये पृथ्वी एक बेटी के ऊपर
और एक गाय के ऊपर ठहरी हुई है और कहीं धर्म ही नहीं बचा है। इस संसार में दो दुखी, एक विधवा एक गाय, और बिन भैया की बेंदुली रूठ कौन घर जाए। अगर सास कुछ कह देती है तो ये कह देती है कल को देखूंगी अपने भैया के पास फोन करूंगी, लेकिन वो बेटी अपने भाई के ऊपर इतनी फूलती है जैसे जाकर के तो उसे माँ कहती है सास से, और सास यदि भैया की गाली दे दे तो झगड़ने के लिए तैयार हो जाती है, मेरे भैया को गाली दे, अपने ने को दे। यानी उसने अपने पति से भी बड़ा अपने भाई को माना है। बुढ़िया से ये कह देती है अपने ने को दे, मेरे भैया को गाली देगी ना तो मेरे से बुरी और कोई नहीं है। लेकिन बहनाओ माफ करना, आज जैसे ही जिन बहनों का भाई नहीं होता है या भाई भी हो और ससुराल में यदि झगड़ा हो जाए और वो बहन यदि नाराज होके आ जाए और उसकी भावज भी ये कह दे कि हमारे यहाँ कोई तेरा ठिकाना नहीं है, तो वो बेटी कहाँ जाए, कहाँ जाए वो बेटी। झगड़ा होता क्यों है? और मैं तो ये कह रहा हूं, जो मेरी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो इधर से जाती तो डोली में हैं, लेकिन उधर से अर्थी पर आती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आता है, यदि सास भी मना करे ससुर भी मना करें, फिर भी ये कह देती है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भेज रहे हो ना, कोई सवारी नहीं है तो मैं चली जाऊंगी, पैदल चली जाऊंगी, लेकिन भैया के राखी जरूर बांधूंगी। अरे भैया की कदर उन लोगों से पूछो जिसके कोई भाई नहीं हो और बेटे की शादी हो। बेटे की शादी हो और उसका कोई भाई नहीं हो और किसी औरत आकर के कह दे कोई बात नहीं बहना, तेरे भैया भैया ना आओ, तो उसके कलेजे में चोट सी लगती है। कहती है आज मेरा भैया होता तो तू इन चीजों को नहीं कहती। आज एक बात का ध्यान रखना, भैया चाहे भले से ही कैसा भी हो, और जब बहन पे कोई दवस पड़ती है ना तो याद अपने भैया की आती है, माँ बाप की याद आती है। और जो बहनें अपने भाई का कत्ल करवा देती हैं, ऐसी बहनों को जीना धिक्कार है। और जो भाई अपने पत्नी के सामने अपनी बहन पे हाथ चला जाते हैं, हाँ तुम्हारी बहन यदि कोई गलती कर रही है उसमें चांटा मार दो, लेकिन पत्नी के सामने नहीं, फिर वो उसे जीने नहीं देती। हाँ पत्नी को भी यदि पीटना है तो किसी के सामने नहीं, अकेले में समझाओ। और पीटने की आफत क्या है, उसे समझाओ साधारण में। क्यों? एक कवि ने तो ये लिखा है, अरे माते मारो मेरे श्याम, बखता सुधी अपने की आवत। एक बहन का भैया था और उस बहन के भैया के कैंसर निकल आया, तो आज उसके प्राण खिंचने लगे और एक ही भैया था। तो वो बहन अपने भाई की चारपाई के बराबर बैठी और भगवान से कह रही है प्रभु इसे क्यों मार रही हो,
अरे मते मारो मेरो पीरो बखत सुधी भैया की आपत्ति है। मेला दशहरा के सुदियावे मेला दशहरा अरे दल के राखी त्योहार वक़्त सुनी भैया की आवते है। के सुदियावे तीने सनूने के सुदियावे तीने सनूने अरे बालक